अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप दुबई में यूएई में जो सबसे मोस्ट डिमांड जॉब है यानी कि नर्सिंग जॉब उसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप नर्सिंग जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम साजिद रहमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गल्फ बिजनेस आइडियाज़। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, नर्सिंग दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशंस में से एक है और यहाँ यूएई की मोस्ट डिमांड जॉब्स में से एक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नर्सिंग के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर होनी चाहिए, जिसको इंडिया में या नेपाल में +2 कहते हैं, यानी कि 12th स्टैंडर्ड आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद जो है 2 साल जो नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने मुकम्मल किया हो और आपके पास उसका डिप्लोमा हो। उसके बाद आप यहाँ नर्सिंग के लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, डीएचए का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके लिए एग्ज़ाम है और उसकी रिक्वायरमेंट्स है। अब मैं आपको बताता हूँ कि डीएचए का जो एग्ज़ाम है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और आपने वो एग्ज़ाम देना कैसे है और उसके लाइसेंस का तरीक़ाकार है। यहाँ जब आपको डीएचए से यानी कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी से लाइसेंस मिलने के बाद ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंटर क्वालिफिकेशन और नर्सिंग का जो डिप्लोमा है उसके बाद आपके पास नर्सिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आपने मतलब 2 साल एज अ नर्स काम किया हो किसी भी हॉस्पिटल में, इंडिया में, पाकिस्तान में या कहीं पर भी। दोस्तों, अगर आपने दुबई में नर्सिंग करनी हो यानी कि दुबई का लाइसेंस लेना हो तो उसके लिए डीएचए दुबई हेल्थ अथॉरिटी है वहाँ से लाइसेंस लेना होता है। और अगर आपने अबू धाबी जो हेल्थ अथॉरिटी से अगर आपने अबू धाबी में काम करना है तो अबू धाबी के लिए हाद है, हेल्थ अथॉरिटी ऑफ अबू धाबी, वहाँ से आपको लाइसेंस लेना होता है। इसके अलावा जो बाकी स्टेट्स हैं, शारजाह, ओमान, रास अल खैमा, फुजायरा, तो उसके लिए जो है MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अथॉरिटी है, आपको वहाँ से लाइसेंस लेना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप नर्सिंग के लिए जो लाइसेंस है उसका तरीक़ाकार क्या है और उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले आपके पास इंटर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद आपके पास एज अ नर्स 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो एक शॉर्ट सा कोर्स होता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए, कलर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज रिक्वायर होता है, आपकी जो इंटर की जो मार्कशीट है वो रिक्वायर होती है, नर्सिंग का जो डिप्लोमा है उसकी एक कॉपी रिक्वायर होती है, वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जहां आपने प्रैक्टिस की और जहां आप रजिस्टर्ड हों। इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर होता है। इसके अलावा जो आपका एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस होता है वो रिक्वायर होता है और उसकी लोकेशन चाहिए होती है जहां आपने प्रैक्टिस की होती है और वो वेरीफाई करते हैं कि इस बंदे ने वहां पे प्रैक्टिस की होती है या नहीं होती। दुबई में, अबू धाबी में, किसी भी स्टेट में नर्सिंग लाइसेंस के लिए ये सब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं। आपने अपने ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और इसके बाद आपने जो डीएचए है, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर आपने अपना अकाउंट बनाना है और आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं और लास्ट पेज के ऊपर आपने जो ऑथराइजेशन लेटर है वो साइन करना है और फीस पे करनी है जो कि 2 से 300 दिरहम तक है। उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम होता है, आपने वेट करना है, आपको ईमेल आएगी आपके एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन के लिए। एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नर्सिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो वेरिफिकेशन करानी होती है और उस वेरिफिकेशन के लिए आपको फ़ीस पे करना होती है जो कि तकरीबन 7 से 800 दिरहम तक है और उसके लिए आपको ईमेल आएगी। आपके ये सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी। ईमेल आने के बाद आप जो है ना डीएचए एग्ज़ाम या हाद के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एग्ज़ाम के बारे में आपको बताता चलूँ कि एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है और रिजल्ट 5 वर्किंग डेज में आता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी लेटर इशू किया जाता है और नर्सिंग के ये एग्ज़ाम पास करने के लिए आपके पास 3 चांस होते हैं और अगर आप 3 चांस में ये एग्ज़ाम पास नहीं करते तो आपको 4th चांस के लिए जो फर्दर स्टडीज़ का कहा जाता है, तो आपको जो मज़ीद स्टडीज़ का प्रूफ देना पड़ता है कि आप नर्सिंग का एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं आपको बताता चलूँ इसकी सैलरी के बारे में। तो नर्सिंग की जो सैलरी है वो मिनिमम 4000 से लेके 10 to 15,000 तक होती है, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर और आप
कि हॉस्पिटल के ऊपर जहाँ पे आप नर्सिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो नर्सिंग जॉब के बारे में और नर्सिंग का लाइसेंस लेने के बारे में। तो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।